नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रतीक पटेल आयुर्वेद लवर्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। क्या गिलोय का सेवन करने से लीवर को नुकसान होता है? कुछ दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़पेपर में मुंबई के एक डॉक्टर के द्वारा 6 मरीजों की केस स्टडी को जो जर्नल में पब्लिश हुई है उसको विस्तार से लेख प्रकाशित हुआ था, जिसमें डॉक्टर के द्वारा उस मरीजों को गिलोय के सेवन करने से लीवर को नुकसानी हुई ऐसा बताया गया था। तो क्या है पूरा सच, जानते हैं आज के वीडियो में। मुंबई के एक डॉक्टर के पास लीवर संबंधित समस्या से लेकर 6 मरीज जाते हैं और बताते हैं हमने गिलोय का सेवन किया था। बाद में इस आधार पर डॉक्टर उसके लीवर के बायोप्सी और अन्य लीवर के अन्य रिपोर्ट्स करवाते हैं, जिसमें लीवर में इंजरी पाई जाती है और स्टडी में उसे बताया जाता है कि टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया गिलोय ड्रग इंड्यूस लीवर इंजरी हुई है, यानी गिलोय से लीवर में नुकसानी हुई है ऐसा बताया जाता है। यह न्यूज़ देखने के बाद हमने वो जर्नल के वेबसाइट पर जाके वो स्टडी को देखा। उसमें 6 मरीजों ने अपने आप गिलोय का इस्तेमाल किया था। इनमें से 4 मरीजों ने गिलोय के काढ़े का इस्तेमाल किया था, 1 मरीज ने गिलोय के टेबलेट का इस्तेमाल किया था और 1 मरीज ने गिलोय के सिरप का इस्तेमाल किया था। उस स्टडी में सिर्फ और सिर्फ मरीजों के कहने पर पूरा स्टडी हुआ था। उसमें स्पष्ट रूप से कहीं पे भी गिलोय की कितनी खुराक ली, क्या सचमुच गिलोय ही उसे यूज़ किया, उसका कोई मेंशन नहीं किया था। बाद में 7 जुलाई 2021 को भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के द्वारा भी मीडिया में छपे इस लेख को और इस अध्ययन को भ्रामक माना और गिलोय को लीवर इंजरी से जोड़ना भी उसे भ्रामक माना और आवश्यक विश्लेषण करने में लेखक के अध्ययन को नाकाम माना। स्टडी में जड़ी बूटी के घटकों का विश्लेषण नहीं किया गया जिसे मरीज ने सेवन किया था। लेखक की यह जिम्मेदारी बनती थी कि वो सुनिश्चित करते कि मरीज ने जो सेवन की वह जड़ी बूटी गिलोय ही थी क्या अन्य जड़ी बूटी, क्योंकि ऐसी स्टडी है जिसमें औषधि की सही तरह से पहचान न की जाए तो उसके नतीजे हानिकारक आ सकते हैं। टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया से मिलती जुलती एक प्रजाति टिनोस्पोरा क्रिस्पा है जिसका लीवर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ठोस नतीजे पे आने के पहले लेखक के द्वारा वनस्पति वैज्ञानिक की राय लेनी चाहिए थी या फिर आयुर्वेद विशेषज्ञों से परामर्श लेना चाहिए। गिलोय को जहरीला और लीवर को नुकसान करता है ऐसा धब्बा लगाने से पहले लेखक को मानक दिशा निर्देश से उक्त जड़ी बूटी की सही पहचान करनी चाहिए थी, वह उन्होंने नहीं की। इसके अलावा अध्ययन में कई सारी गलतियां पाई गई। उसमें स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया कि गिलोय की खुराक कितनी मात्रा में ली गई, गिलोय के साथ अन्य दवाइयाँ भी ली गई, उसका स्पष्ट रूप से स्टडी में कहीं पे मेंशन नहीं किया गया और आधी अधूरी जानकारी के साथ प्रकाशित हुई ऐसी जानकारी से गलतफहमियां बढ़ती हैं। आयुर्वेद की युगों पुरानी परंपरा बदनाम होती है, ऐसा भी भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के द्वारा बताया गया। गिलोय के ऊपर ऑलरेडी कई सारे रिसर्च हो चुके हैं जिसमें साबित होता है कि गिलोय लीवर और धमनियाँ आदि को सुरक्षित रखने में सक्षम है और ऐसी कोई भी केस स्टडी या फार्माकोविजिलेंस के द्वारा किए गए परीक्षण में गिलोय का विपरीत असर देखने को नहीं मिला है। इस लेख का आधार सीमित और भ्रामक अध्ययन है। इसमें तमाम समीक्षाएं प्रायोगिक अध्ययनों पर ध्यान नहीं दिया गया जिनसे पता चलता है कि गिलोय कितनी असरदारक है। लेख में ना तो किसी आयुर्वेद विशेषज्ञों की सलाह ली गई, ना आयुष मंत्रालय की सलाह ली गई। इसलिए अगर आपके आयुर्वेद डॉक्टर ने आपको चूर्ण, टैबलेट या काढ़े का सेवन करने का एडवाइस दी है, प्रिस्क्राइब किया है, तो उसे निसंदेह होकर ले सकते हो। यह बिल्कुल सुरक्षित है और ऐसे भ्रामक न्यूज़ और त्रुटियुक्त स्टडी पे बिल्कुल विश्वास न करें और गिलोय हो या अन्य किसी भी आयुर्वेदिक औषधि उसे बिना डॉक्टर की एडवाइस के अपने आप खुद सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करें, क्योंकि अमृत का भी यदि सही ढंग से इस्तेमाल ना किया जाए तो वो जहर जैसा काम कर सकता है और जहर को भी यदि सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो वो एक अमृत जैसा काम कर सकता है। तो आशा रखता हूँ आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इसे लेकर कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट कर सकते हो और आज के वीडियो में बस इतना ही। आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहे। धन्यवाद।